हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना, यानी उसको पढ़ना, कैसे पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पे मैंने दो स्केल बनाई है आपके सामने, एक मेट्रिक सिस्टम में और दूसरी ब्रिटिश सिस्टम में, कि माइक्रोमीटर को ब्रिटिश और ब्रिटिश सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम में पढ़ते कैसे हैं। दोस्तों, आपको रीडिंग लेने से पहले दो तीन चीज पता होना चाहिए। एक तो माइक्रोमीटर की रेंज, कि कौन सी रेंज का माइक्रोमीटर है, ठीक है। दूसरी, उसके खानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो अपन ने पिछले जब लिस्ट काउंट पढ़े हैं तो उसमें बता दिए हैं, और इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी मैंने इनके बारे में डिटेल से दिखाया है। तो यहाँ पे जो मैंने ये वाला पोर्शन था, इसका कौन सा, ये वाला पोर्शन माइक्रोमीटर का, ये वाला भाग, इसको यहाँ पे बनाया है मैंने दोनों, ठीक है। यही को मैंने जूम करके एक तरह से बड़ा करके आपके सामने रीडिंग लेने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो यही वाला चीज है, इसको बोलते हैं अपन, ये जो दिख रहा है आपको, ये अपनी बैरल या स्लीव स्केल, और ये होती है अपनी थिम्बल स्केल। इसमें भी ये बैरल या स्लीव स्केल और इसमें थिम्बल स्केल, जो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये बैरल स्केल दिख रही है आपको, ठीक है, जिसको स्लीव और बैरल भी बोलते हैं, और ये इधर है आपकी थिम्बल स्केल, ठीक है। यहीं पे हम बताएं। अब अपन को इसको मिटा देते हैं इनको पढ़ने के लिए, ठीक है। माइक्रोमीटर का मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये वाली चीज यहाँ पे रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं मैट्रिक प्रणाली में उसकी रीडिंग, कैसे रीडिंग लेते हैं मैट्रिक प्रणाली, ठीक है। रीडिंग लेने से पहले आपको पता होना चाहिए, माइक्रोमीटर के ऊपर जो फ्रेम रहती है, उस फ्रेम पे उसकी रेंज लिखी रहती है। यानी रेंज क्या होती है, 0 से 25 होती है, मीट्रिक प्रणाली में चल रहे हैं अपन अभी। फिर 25 से 50 होती है, ठीक है, इस तरह बढ़ती जाती है। 50 से 100, 100 से 125, 125 से 150, इस तरह चलती है। तो ये वाला माइक्रोमीटर देखने से अपन को समझ में आ रहा है कि इसमें स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट, और इसकी रेंज कितनी है, 0 से 25 वाला माइक्रोमीटर है, 0 से 25 mm वाला, यानी ये 0 से लेकर 25 mm तक ही मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन मेन डिवीजन देखेंगे कि स्लीव के कितने मेन डिवीजन पार कर गए। तो स्लीव के मेन डिवीजन, पहले स्लीव के मेन डिवीजन, अब मेन डिवीजन कौन से होते हैं, जो ये वाले जो भाग बड़ी वाला है, ये 1 2 3 4, और ये जो छोटा वाला वो आधा mm का, ठीक है, आधा mm का। क्योंकि जब थिम्बल का जब एक चक्कर यानी 50 बार जब घूमते हैं तो आधा mm बढ़ता है, इसी से तो उसका लिस्ट काउंट निकाला था अपन ने, क्योंकि इसमें आधा mm की छोटी कटी होती है। जब इसका थिम्बल का एक चक्कर पूरा लग जाता है, इसका एक राउंड जब पूरा लग जाता है, तो ये आधा mm आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरह घुमाते घुमाते इसको जब अपन ने खोला, तो खोलने से ये कितने, देखो मेन डिवीजन पार कर गए, 5 6 7 8 10 तक, यहाँ आगे 10, फिर 10 के बाद 11, 6 7 8 9 10, 11 पार कर गए। तो 11 तो हो गए इसके मेन डिवीजन। अब इसमें आधा mm के निशान हो रहा है, तो एक आधा mm का यहाँ पे और पार किया इसने लगभग, ठीक है। तो एक स्लीव के सब डिवीजन भी है इसमें। स्लीव का सब डिवीजन है वो कितना है, 0.5, ठीक है, 0.5 हो गया। अब इसकी थिम्बल की कौन सी लाइन डेटम लाइन से मिल रही है, इस लाइन से कौन सी इसकी थिम्बल की लाइन मिल रही है, तो थिम्बल की कौन सी लाइन मिल रही है वो देखो आप, थिम्बल की डेटम लाइन से मिलान, थिम्बल के डेटम लाइन से मिलान, डेटम लाइन से मिलने वाली रेखा से मिलान, कौन सी रेखा कर रही है, देखो। तो ये डेटम लाइन अपनी एक स्ट्रेट लाइन, जो इसको डेटम लाइन बोलते हैं, और इससे ये कौन सी लाइन मिल रही है, इसकी 30 नंबर की लाइन, 30 नंबर की। तो ये 30वीं लाइन मिल रही है। इसका पता है कि एक भाग का खाने का मान अपन को लिस्ट काउंट पता है कितना होता है, 0.01 mm। इसको गुणा कर दो इससे 0.01 mm से, ठीक है। तीनों को अब जब हल करेंगे अपन, तो 11 तो रहेगा ही, इसमें 0.5 भी जुड़ेगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 0.30, ठीक है। तीनों को जोड़ लो, 0.811 mm। तो जो इसका टोटल जो आया मान इस स्केल का, वो आया 11.80 mm।
ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं इसको। पहले अपन सब मेन डिवीजन देखेंगे जो बड़े वाली लाइन है, फिर इसके छोटे वाला लाइन जो आधा mm के निशान उसको देखेंगे कितने एक पार किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर थिम्बल की डेटम लाइन से मिलान किया, इस ये जो डेटम लाइन है इस थिम्बल की कौन सी रेखा से उसको उसके लिस्ट काउंट से गुणा कर देना और टोटल जोड़ देना, तो उसका लिस्ट काउंट है। ये हो गया 0 से 25 वाला। मान लीजिए अगर इसकी रेंज 25 से 50 होती, ठीक है, 25 से 50 होती तो क्या होता, 25 से 50 होती तो अपन को पता है कि यहां ही तक 25 खत्म हो चुका है, यहां से 26 से स्टार्ट होगा। तो ये जो 5 है यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका 40, 35 सॉरी 35, ठीक है, क्योंकि 25 तक आपको पता है कि रेंज में आते हैं 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो वो जो माइक्रोमीटर था अपने जो पहली रीडिंग ली ये थी अपनी किसकी रीडिंग, 0 से 25 वाली। अब अपने सामने दूसरा माइक्रोमीटर आएगा 25 से 50 वाली, तो यहां से जो स्टार्ट होगा वो 26 से होगा, 26, 27, 28, 29, 30। तो अपन को पता है कि कितने पार कर गए, 30, 35 और 36। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसकी जगह 36, ठीक है। अब आधा mm पार किया तो वो तो रहेगी, और इसकी कौन सी लाइन 30 लाइन मिल गई तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसकी जगह बस इतना चेंज कर देंगे, 36 हो जाएगा, और इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा आपका 36.380 mm। इस तरह अपन जैसे जैसे माइक्रोमीटर की रेंज बढ़ती है उस तरह से इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ये है अपना मीट्रिक प्रणाली में रीडिंग लेने का सिस्टम। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं और अच्छे से समझा दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, ठीक है। रेंज का ध्यान रखना है, मेन डिवीजन का, सब डिवीजन का, और कौन सी लाइन मिल रही है उसको उसके लिस्ट काउंट से गुना करना, बस ये मैट्रिक सिस्टम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं अपन ब्रिटिश प्रणाली में लिस्ट काउंट निकालना, ठीक है। वो ब्रिटिश प्रणाली में लिस्ट काउंट, तो इसमें भी माइक्रोमीटर रेंज में मिलते हैं। रेंज इसमें थी 1 इंच, 2 इंच का माइक्रोमीटर, 3 इंच का, इस तरह ये इंचों में चलता है। 1 इंच का अलग रहता है, फिर 2 इंच का दूसरा माइक्रोमीटर, 3 इंच का तीसरा माइक्रोमीटर, इस चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो 1 इंच वाला माइक्रोमीटर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, मेरे को पता है इसका, और आपको भी पता होगा। ये 0 इसकी रेंज मुझे पता है कि इतने की है, रीडिंग ले रहे हैं, तो 1 इंच वाला माइक्रोमीटर। अब इसमें देखो कि कितने, अब ब्रिटिश प्रणाली में पढ़ने से पहले आपको पता है अपन को इसमें 3-4 चीजें देखनी पड़ती है। पहले तो इंच का मान, पहला है इंच कितने इंच पार किया, इंच देखो पहला। दूसरा इसके मेन डिवीजन देखो, मेन डिवीजन, ठीक है। फिर तीसरा सब डिवीजन देखो, सब डिवीजन। फिर चौथा इसमें थिम्बल लाइन देखना है, कौन सी लाइन मिल रही है, ठीक है। ये इससे उसका लिस्ट काउंट निकाल, थिम्बल लाइन को डेटम लाइन से मिलाना है। तो 1 इंच है वो, तो इसका इंचों से मान से गुणा होता है, कुछ नहीं होता। मेन डिवीजन होता है इसका 1/10 इंच से गुणा होता है, जिसको 0.01 इंच से गुणा कर लेना है जो मान हो। सब डिवीजन को अपन करेंगे 1/40 इंच से, जो चूड़ी पे जिसको 0.025 बोलते हैं। और इसका जो लिस्ट काउंट रहता है थिम्बल का, जो एक लाइन का मान होता है वो तो 0.001 इंच। इस तरह इन मानों से ही अपन को इसकी रीडिंग लेना है, ठीक है। ये पता होना चाहिए अपन को, क्योंकि अपन ने लिस्ट काउंट जब निकाला तब ये चीजें काम मिली थी। अपन वर्नियर कैलिपर में भी पढ़े थे और इसमें भी यही सिस्टम पढ़ रहे हैं कि कैसे इसकी रीडिंग लेना है। अब सबसे पहले ये देखो कि ये कितने इंच का, तो ये अपन को पता है कि 1 इंच वाला माइक्रोमीटर है, ठीक है। 1 इंच वाला माइक्रोमीटर है तो इंच का मान कितना आ जाएगा, 1 इंच, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसमें देखो कितने मेन डिवीजन कौन से हैं, ये वाले 0, 1, 2, 3, 4, 5। 1 इंच को 10 भागों में बांटा होता है, पता है आपको इस चीज का नाम, मैंने बताया आपको। तो 1 इंच को 10 भागों में बांटा है, तो ये मेन डिवीजन हो गए। तो कितने हैं, कितने मेन डिवीजन पार किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और प्रत्येक मेन डिवीजन को अपन ने 4-4 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। 4-4 भागों में डिवाइड किया, तो इसलिए तो टोटल 10 थे, तो 4 को गुणा किया तो 1/40 से उसी से आया है सब डिवीजन। तो ये मेन कितने सब डिवीजन पार कर गया, इसमें देखो 1 इंच तो हुई गई। अब पॉइंट, अब इसको अलग से अपन हल करेंगे, तो ये सब डिवीजन अपन मेन डिवीजन कर रहे हैं, ये तो इंच हो गया, ठीक है। अब मेन डिवीजन देख रहे हैं अपन, मेन डिवीजन कितने पार किया, 6 मेन डिवीजन पार किया। तो मेन डिवीजन गुणा किससे करना है, इससे करना है, इंटू 0.1, ठीक है। फिर है इसका सब डिवीजन देखो, ये सब डिवीजन कितने सब डिवीजन, ये नीचे देखो, ये 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, तो एक सब डिवीजन पार किया, दिख रहा है आपको। तो एक सब डिवीजन पार किया तो इसको गुणा कर दें 0.025 से, ये रहा, ठीक है। इससे गुणा कर दें क्योंकि इसका मान, एक लाइन का मान ये इतना ही होता है।
फिर इसका थिम्बल लाइन देखो कौन सी लाइन मिल रही है, थिम्बल लाइन डेटम लाइन से कौन सी मिल रही है वो देखना है। तो यहाँ देखो 5 10 10 भी मिल रही है, तो 10 है तो इसका लिस्ट काउंट से इसको गुणा करते हैं 0.001 इंच, जो मैंने आपको बताया इसका लिस्ट काउंट पहले कि इसका ब्रिटिश प्रणाली में इतना ही लिस्ट काउंट होता है, अपन ने निकाल के भी दिखाया। ठीक है, जब तीनों को आप जोड़ोगे तो 1 इंच तो आ ही गया। ठीक है, इसको गुणा कर लो कितना है 0.6, इसको गुणा करो कितना का 0.025 और इसको गुणा करो तो ये 0.010। ठीक है, तीनों को जोड़ लो तो ये तो हो ही गया। अब इधर 0.06 सॉरी 0.6 फिर 0.025 और ये वाला 0.010, इनको तीनों को जोड़ो 536.1 इंच। तो इसका जो टोटल मान आएगा 1.635 इंच आ जाएगा। इस तरह इसका ब्रिटिश प्रणाली में अपन लिस्ट काउंट निकाल सकते। ये 1 इंच वाला है। मान लीजिए अगर ये 3 इंच का होता, ये 3 इंच का रेंज वाला होता तो अपन यहाँ से सीधा ही 3 इंच का ही लेते, 2 इंच तो हो ही गया था, तो 2 इंच तो अपने, तो यहाँ पे अपन 1 इंच की जगह रखते मान कौन सा 3 इंच। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखते 3 इंच, 3 इंच। ठीक है, 3 हो गया, 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 3 इंच हो गया। अब 3 तो होएगा तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे अपन, बाकी चीजें वही चलेगी, बस रेंज बढ़ जाएगी। तो 3 इंच हो गया। अब 3 को जोड़ो तो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वो 3.635 इंच इसका लिस्ट काउंट जाएगा। तो ब्रिटिश प्रणाली में पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखो, इंच कितने पार किया, रेंज देखो सबसे पहले कितने रेंज का माइक्रोमीटर, जो देखो कितने 1 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का। ठीक है, इंच। फिर इसके मेन डिवीजन देखो, मेन डिवीजन होते हैं ये वाले जो 0 1 2 3 ये मेन डिवीजन होते हैं। फिर सब डिवीजन होते हैं ये छोटे छोटे जो 4 भाग अपन ने किए हैं, ये छोटे छोटे सब डिवीजन, ये एक ही पार किया, 2 था तो 2 ज्यादा। फिर थिम्बल लाइन की कौन सी लाइन मिल रही है, थिम्बल स्केल आपकी इसकी कौन सी लाइन, इस डेटम लाइन से मिल रही है। तो आपने देखा कि 10वीं मिल रही है इसके सीधे में, तो उससे इसको लिस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं और उसकी रेटिंग ले लेते हैं। इस तरह अपन ने आज आउटसाइड माइक्रोमीटर को ब्रिटिश प्रणाली और मैट्रिक प्रणाली में पढ़ना सीखा। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप खुद मेहनत कीजिए घर पे, ताकि प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप तब तक के लिए धन्यवाद।